फीमेल्स में एक बीमारी बहुत ही कॉमन होती है जिसका सामना आप सभी ने लगभग किया होगा अपने जीवन काल में। एक ना एक बार सभी को यूटीआई जरूर होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। लड़कियां हो या 40s की फीमेल्स हो या 60s की फीमेल्स हो, सभी में ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। कभी भी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है और यूरिन पास करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी लक्षण क्या हैं और इससे बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और कब हमें घर में ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है कि हम लोग इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो देखिए, आपको क्या होगा कि जब भी यूरिन पास करने जाएंगे तो लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होगा और जैसे ही यूरिन पास करेंगे तो वो ड्रॉप यानी बूंद बूंद की फॉर्म में आएगी। पूरा यूरिन खुलकर पास नहीं होता है और जैसे ही आपका थोड़ा सा यूरिन पास होगा तो ऐसा लगता है कि निचले हिस्से में कोई बहुत प्रेशर लगा रहा है, बहुत ज्यादा ही पेन होता है। कई बार ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आने लगता है, तो ब्लड के ड्रॉप्स भी आने लग जाते हैं। कभी कभी इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि फीवर भी आता है, आपको जाड़ा देकर बुखार आने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है और अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो ये हमारे किडनीज में भी पहुंच जाता है और बहुत ही सीवियर फॉर्म ले लेता है। तो हमें इनिशियली अपना जैसे भी कोई सिम्टम्स आए हैं तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, अपना यूरिन का टेस्ट करा लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट है कि उस टाइम पर हमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कुछ मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वो लीजिए। जो हम लोग घर में कर सकते हैं वो क्या है कि हमें पानी बहुत ज्यादा पीना है, जितना लिक्विड हो सके आप लीजिए। स्पाइसी फूड जो है उस टाइम पर बिल्कुल भी मत लीजिए। बहुत ज्यादा पेट दर्द है तो हल्की सिकाई कर सकते हैं। एक जूस होता है जिसे क्रैनबेरी जूस कहते हैं। अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है तो आपको क्रैनबेरी जूस जरूर से कंज्यूम करना चाहिए। 2 से 3 महीने लगातार इस जूस का कंजम्पशन करें, आप उस जूस को पिए तो काफी फायदा होता है उस जूस से। अगर ये इन्फेक्शन आपको एक आध बार कभी साल में हो गया तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है, महीने में 2 बार हो गया या 6 महीने में 4 बार हो गया। तो क्या होता है इसकी वजह से जो हमारे यूट्रस है, जो ट्यूब्स हैं, उन पर भी इफेक्ट आने लग जाता है और कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। या मान लीजिए प्रेगनेंसी और उस दौरान भी आपको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, डिलीवरीज आपकी समय से पहले हो सकती हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है और इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है कि एक बार हो गया ठीक है कोई बात नहीं। अगर बार बार हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, अपना पूरा चेकअप कराइए कि बार बार क्यों हो रहा है, कोई ना कोई वजह होगी इसकी। फीमेल्स में यूटीआई इतना कॉमन क्यों होता है? तो देखिए, जो फीमेल्स हैं उनमें जो यूरिथ्रा है तो वो बहुत छोटा होता है। दूसरा है कि फीमेल्स का जो एनल पार्ट है और जो वेजाइनल पार्ट है उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि अपने हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। पीरियड्स के दौरान आप अपने पैड जो है फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए, दिन में 2 बार तो एटलीस्ट चेंज कर लीजिए। पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद आप अच्छे से वॉश कीजिए, अपने हाइजीन का ख्याल रखिए। कई बार ये इन्फेक्शन जो है मेल से भी आपको ट्रांसफर हो जाता है, तो जब भी आप रिलेशन में होते हैं तो आफ्टर रिलेशन अच्छे से वॉश कीजिए ताकि ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड ना हो सके आपको। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।